बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप लोगों के साथ जो है वो एक प्रैक्टिकल केस डिस्कस करते हैं जिसमें जो है वो गाय की एनस यानी कि गोबर वाले रास्ते से जो है वो ब्लड आ रहा है। तो अभी आपको बताते हैं ये कौन सी बीमारी है, इसमें आपने कौन सा ट्रीटमेंट करना है, उसकी प्रिवेंशन क्या है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सीवियर किस्म का इन्फेक्शन है। ब्लड जो है वो काफ़ी मकदार में जो है वो गाय की जो एनस है जहाँ से वो गोबर करती है वहाँ से ब्लड आ रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी गाय या भैंस के साथ भी ऐसा हो जाए, उसको भी इस बीमारी का सामना हो, तो आपने कौन सा ट्रीटमेंट करना है वो इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इसलिए जो है वो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो बीमारी है जिसको हमने डायग्नोज किया है ये इंट्राइटस है। अब इंट्राइटस होती क्या है? इंट्राइटस बेसिकली जो आंतड़ियाँ होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी जो है वो सोजिश होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जो इसकी आंतड़ियाँ होती हैं उसमें जो है वो सोजिश हो जाती है, तो इसको हम जो है वो इंट्राइटस कह देते हैं। ये बैक्टीरियल भी हो सकती है, पैरासिटिक भी हो सकती है और वायरल भी हो सकती है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात कर लें तो इसके ट्रीटमेंट में जो है वो आपने इसमें जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी होती है वो फ्लैजल आपने इस्तेमाल करनी होती है आईवी। ठीक है, आप रिंगर लैक्टेट में जो है वो फ्लैजल को मिक्स करके लगाएं, क्योंकि जो है वो एनिमल को साथ डायरिया भी था तो डिहाइड्रेशन का भी सामना है, इसलिए हमने जो है वो रिंगर लैक्टेट में जो है वो फ्लैजल मिक्स करके लगाई है। इसके साथ साथ हमने जो है वो इसे पेरेंटल जो एंटीबायोटिक दी है यानी कि इंट्रामस्कुलर, उसमें हमने ट्राइबर्सन का इस्तेमाल किया है और एनसेड में हमने जो है वो फ्लोनिक्सन मैग्लूमाइन का जो है वो इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हमने ओरली भी जो है वो इसे कुछ मेडिसिन दी हैं, वो भी आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये काफ़ी सीवियर केसेस होते हैं, ठीक है ना, तो ब्लड का जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो आपने इस तरह के जो केसेस होते हैं उनको जो है वो लाइटली नहीं लेना। अभी ट्रीटमेंट का दूसरा दिन है, तो अभी आपको जो है वो फीसस दिखाते हैं कि फीसस में जो है वो किसी किस्म का ब्लड नहीं आ रहा आफ्टर ट्रीटमेंट। ये देखें आप गौर से, फीसस बिल्कुल क्लियर हैं, किसी किस्म का ब्लड नहीं है। हल्का सा जो है वो इसे डायरिया डायरिया लाजमी है। ये दूसरा दिन है ट्रीटमेंट का। तो दूसरे दिन और तीसरे दिन ट्रीटमेंट के बाद इसका जो डायरिया था वो भी जो है वो रिकवर हो चुका था और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये गाय जो है वो 30 लीटर दूध दे रही है। देखें आप, किसी किस्म का जो है वो फीसस में ब्लड नहीं है। तो ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, तो ट्रीटमेंट में हमने इसे फ्लैजल दी है, आईवीज के साथ एंटीबायोटिक ट्राइबर्सन दिया है, एनसेट कीटोपी दिया है और साथ में जो है वो हमने इलेक्ट्रोलाइट का जो इम्बैलेंस हुआ था उसको बैलेंस करने के लिए हमने आरएल दिया है और हमने ओरली से स्कोरेक्स दी है, अलविजस पाउडर दिया है और विटामिन्स और मिनरल्स दिए हैं। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये गाय जो है वो रिकवर होकर 30 लीटर जो है वो दूध फार्म पे दे रही है।